हेलो एवरीवन, क्लास 12th विषय हिंदी RBSC। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में स्टोरी चल रही थी उसने कहा। ठीक है, 3 अनुच्छेद हमने कंप्लीट कर लिए थे। अनुच्छेद नंबर 4। देखिए, 4th अनुच्छेद, अब तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह लैला सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रदर्शन दिखाया और जर्मन जो छद्मवेश में आया उसे किस तरीके से इसने मूर्छित किया। ठीक है, अब अनुच्छेद नंबर 4, होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए? उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट भी दिया। कौन बता रहे? लैला सिंह। किसे बता रहे? सूबेदार को। अब मारे गए धोखा है। सूबेदार हो रहा, कीचड़ के चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, लेफ्टिनेंट के पैरों से निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न देना, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि ऐसी जैसी हुक्म। मेरा हुक्म जमादार लैला सिंह जो इस वक्त यहाँ से बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब को खबर देता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लैला सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक एक तार बांध दिए। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैला सिंह ने सांप की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ सांप के हाथ दिया सिलाई गिर पड़ी और लैला सिंह ने एक कुंदा सांप की गर्दन पर मारा और सांप आहा मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लैला सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और सांप को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकलकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। सांप की मूर्छा हटी। लैला सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गाय होती हैं, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों के जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैन के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। लैला ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लैला सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लैला इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के यहाँ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आँखें चाहिए। 3 महीने हुए हैं कि तुर्की मौलवी मेरे गांव आया है, औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता है, बच्चों को दवाई देता है, चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता है और कहता है जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या आ गई है। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता है, डाक खाने से रुपया निकाल ले, सरकार का राज्य जानलेवा है। डाक बाबू पोलू राम ने डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंद दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखेगा। साहब की जेब में से पिस्तौल चला
और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हैरानी मार्टिनी के 2 फायरों के साथ थी। कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? देखिए, लहना सिंह जर्मन द्वारा लगाए गए 3 गोलों को लहना सिंह ने क्या किया? निकालकर खाई के बाहर फेंक दिया था। जब छद्म वेशधारी उस जर्मन की मूर्छा हटी, जब उसको मूर्छित कर दिया था, तो उसने अपनी पतलून की जेब में पिस्तौल निकालकर लहना सिंह पर गोली चला दी। क्योंकि जब उसे घायल किया गया था, सारी तलाशी उसकी ली, लेकिन उसकी पतलून के जेब की तलाशी नहीं ली। उसने उसमें से पिस्तौल निकाला और उसकी लहना की जांघ पर लगा दिया। जवाब में लहना सिंह ने फायर कर उसे मौत की नींद सुला दिया। इतने में 70 जर्मन खाई में घुस पड़े। ठीक है, लहना सिंह अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला करता रहा। उसी समय पीछे से हजारा सिंह भी अपने साथियों के साथ आक्रमण किया। आक्रमण के 63 जर्मन सैनिक हताहत हो गए। लहना सिंह की पसली में भी गोली लग गई थी, लेकिन वह इस बात का किसी को भी पता नहीं चलने दे रहा था। कौन? लहना सिंह। एक किलकारी और अकाल सिक्खां दी फौज आई। वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। देखिए, अचानक आवाज़ आती है, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों में बीच में आ गए। फिर से सूबेदार हजारी सिंह के जवान आग बरसाने और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीत पिरोना शुरू किया। एक किलकारी और अकाल सिक्खी की फौज आई। वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में रहे या करा रहे थे। सिखों ने 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने दाव को खंदक की गोली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। तत् लहना ने अपने घाव को किसी को दिखाया तक नहीं, बल्कि छुपा लिया। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशार्थ कहलाती है। वजीर सिंह कह रहा था, जैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही है। अब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुनाया। कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। किसको कह रहे थे ये? लहना सिंह को। कौन? सूबेदार साहब। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर आए और बीमार होने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी हुई थी। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधनी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बरा रहा था, ज्वर फीवर। वे गाड़ी में लिटाया गया। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार का बेटा। ठीक है, लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चलो, मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना।
जर्मन मुद्दों के लिए फिर भी मैं गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है। देखते नहीं मैं यहाँ खड़ा हूँ। वजीर सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारी होरों की चिट्ठी लिखें तो मेरा मत्था टेकना लिख गया। अब जब घर जाओ और कह देना कि मुझसे और उससे कहा था मैंने कर दिया। ठीक है। क्या बोलता है लहना सिंह कि अब घर जाओ और कह देना मुझसे जो उसने कहा था कर दिया। किसने क्या कहा था? वो सूबेदारनी जो बचपन में लहना सिंह की दोस्त थी। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा तेरे मेरे और बोधा का प्राण बचाए हैं। ठीक है। लिखना देखिए गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चलते लहना का हाथ पकड़कर कहा तेरे मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू भी कह देना कि उसने कहा था अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैं जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के आते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला और मेरा कमरबंद खोल दे। तर होता रहा। देखिए किस तरीके से लहना सिंह ने घायल होकर भी खुद घायल हो गया। ठीक है। घायल होकर भी उस लड़की को दिया हुआ वादा जो कि सूबेदार की अब पत्नी है। ठीक है। कि उसने कहा था, उसने क्या कहा था कि मुझे वादा करो कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा का हाथ मैं तुम्हें सौंपती हूँ। जब घायलों को लेने के लिए गाड़ी आती है तब लहना सिंह घायल सूबेदार और उसके बीमार पुत्र को गाड़ी में बिठाकर जाने के लिए कहता है। तब वे जाने से इनकार करते हैं। तब उसे सूबेदारनी का बोध होता है। सौगंध देकर जाने को बाध्य कर देता है। चलते समय वह सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी होरा को मेरी ओर से माथा टेकना। ठीक है। और साथ ही उसका यह भी कहना है कि मुझसे तो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। उसने क्या कहा था कि इस युद्ध में मेरे पति सूबेदार की और मेरे पुत्र बोधा की रक्षा का भार मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अर्थात इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इनकी रक्षा तुम्हें करनी है। ठीक है। अब ये 5th नंबर का अनुच्छेद ये भी पढ़ लेते हैं बेटा, छोटा सा ही है। मृत्यु के कुछ देखिए इसमें क्या बताया गया। लहना सिंह का बलिदान। गाड़ी जाने के बाद लहना लेट जाता है। वह अपना कमरबंद खुलवाकर पूर्व की स्मृतियों में डूब जाता है। पूर्व पहले की यादों में डूब जाता है। देखिए वो सूबेदार को और बोधा को तो वहाँ से भेज देता है। वजीर सिंह की गोद में सिर रखे हुए बार बार पानी पीते हुए उसके प्राण निकल जाते हैं। इस प्रकार लहना सिंह अपना बलिदान देकर उस वचन को पूरा करता है। उसने कहा अर्थात प्राण पानी पीते पीते उसके प्राण निकल जाते हैं। इस प्रकार वह अपना बलिदान देकर उस वचन को पूरा करता है। उसने कहा था अर्थात बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी ने कहा था। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है बेटा। देखिए वो उसे अपना वचन पूरा निभा देता है कि उसने उसे कहा था कि मेरे पति और मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया। ठीक है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वे अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज जाम में जाना है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारी सिंह और की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलो। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे बहुत चाहता भी है। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। वे चलने लगे तब सूबेदार बड़े में से निकल कर आया और बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती हूँ, बुलाती है, ना मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं।
दरवाजे पर ही अपना मत्था टेक कर आशीष लूँ। लहना सिंह चुप, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई देखते नहीं। रेशमी दुपट्टे वाला सालू अमृतसर, भावों की टकराती सी मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीर पानी पिला, उसने कहा। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में ज़मीन दी, नमक हलाली का मौका पाया, पर सरकार ने हमें तीमिया की एक घाघरिया पलटन क्यों न बना दी। तो भी मैं सूबेदारनी के साथ चली जाती, एक सूबेदार जी के साथ चली जाती। फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया। तुमने उस दिन, जब मैं छोटी सी थी, तो तुमने तांगे के नीचे से मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीर सिंह पानी पिला। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीर सिंह बैठा था। तब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीर्तन सिंह। वजीर ने कुछ समझा कर कहा, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ सब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजे दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही ये आम, ठीक है। कुछ दिन पीछे लोगों के अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ठीक है बेटा, देखिए इस कहानी में ये बताया गया कि लहना सिंह ने किस तरह अपना बलिदान देकर, ठीक है, अपना बलिदान देकर सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह को बचाया। सूबेदारनी ने उसे कहा था, उसने कहा था, किसने? सूबेदारनी ने, कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करोगे। इसी तरह लहना सिंह ने अपनी इस कहानी में, ठीक है, अपने प्राणों का बलिदान देकर भी उसने उन दोनों की रक्षा की। ठीक है बेटा, किन दोनों की? सूबेदार की और उसके पुत्र की। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि ये कहानी, उसने कहा कहानी में किस तरह कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर इस कहानी को बुना गया। और वास्तव में जो कहानीकार है वो प्रेम, त्याग और कर्तव्य का ही पालन करता है और अपने प्राणों का त्याग कर देता है, ठीक है, अपने वचन का निर्वाह करते हुए अपने प्रेम और देश के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी और आंसर्स की PDF सेंड कर दूंगी, वर्क कर लेना। डेली की वीडियो आप डेली सुनो, पढ़ो। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। ओके, थैंक यू।